लार गोसाई जाऊ जात की जात की नाई बजाऊं चौथ की छत की नाई जाऊ जात की जात की नाई। देखो अब चौथ कैसे त्याग देना चाहिए, तो चंद्रमा उस दिन का त्याग देना चाहिए, इसलिए त्याग देना चाहिए जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण। सो मत शुभ गति सुख नाना, सोमति शुभ गति सुख नाना, सोमत शुभ गति सुख नाना, सोमति शुभ गति सुख माना। यदि अपना कल्याण चाहते हो, सब शुभ हो और अच्छी गति चाहते हो, तो उस दिन का चौथ त्यागना ही पड़ेगा। जैसे कि पराई स्त्री को त्यागने में ही भला है, उसी प्रकार से बोलवृंदावन हरि लाल की। उस कलंक को मिटाने के लिए कन्हैया ढूंढते ढूंढते कहाँ जा पहुँचे, उस गुफा में। उस गुफा में जैसे कन्हैया प्रवेश करते हैं, देखते हैं उनकी बेटी खेल ही रही थी वही मणि से। कन्हैया पहचान गए और मणि को मांगने लगे, ये मणि मुझे दे दो। भागती गई अंदर, पिताजी पिताजी वो मेरी मणि मांग रहा। अब वो तो जानती नहीं थी कौन है। जामवंत को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध करके कन्हैया से भिड़ पड़े। युद्ध ठन गया, इतना युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ बहुत दिनों तक। ना कन्हैया हारे ना जामवंत, क्योंकि जामवंत भी बहुत बलवान थे। उन्होंने जब राम के समय कह दिया था कि प्रभु मुझे जो चीज चाहिए थी वो आपने दिया नहीं, क्या नहीं मिला तुझे। सोचिए भगवान के साथ में रहने के बाद भी वह कोई किसी वस्तु की लालसा थी। कहा प्रभु मुझे चाहिए था युद्ध, कि मैं आपने संकल्प पहले ही ले लिया रावण को मारने का, जबकि मैं रावण से या बाली से खुद युद्ध चाहता था, लेकिन आप ही समेटते हुए चले आए। तो भगवान ने कहा कि तुमको युद्ध की कामना है तो ऐसा करना, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो उस समय तुम्हारा यह संकल्प भी पूर्ण करूंगा। घोर युद्ध हुआ। अब जामवंत को भगवान धीरे धीरे पछाड़ने लगे, हारने लगे, और जब जामवंत पूर्ण रूप से हार गया तो खड़ा हो गया भगवान के सामने विनय स्तुति करने लगा, क्योंकि जान गया कि या फिर जामवंत को स्वयं उनके पिता ब्रह्मा या साक्षात भोलेनाथ या अर्जुन या नारायण, इन चार के अलावा कोई हारने वाला नहीं था। खड़ा हो गया जामवंत, हे नारायण देखो, मैं इस कारण नारायण तुम्हें पहचान गया क्योंकि ब्रह्मा जी तो यह करते नहीं, उनको तो अपनी सृष्टि से फुर्सत नहीं। भोलेनाथ भी अपनी समाधि में बैठे होंगे और अवतारी लीला बार बार आप ही की होती, आप ही करते हो, मतलब आप ही हो गए। भगवान अपने मूल रूप में आकर उसको सब समझाए। अब वह कहने लगा कि नाथ यदि एक कृपा और कर दें, मेरी यह पुत्री का हाथ आप थाम लें। तो भगवान स्वीकार कर लिए और जामवंती मैया का वाणी ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, चल दी। अब जामवंती मैया से विवाह करके आए तो नई नई बहू आती है ना घर में, सब लोग मुँह देखने के लिए मुँह दिखाई लेके बैठे कि मैया का मुँह दिखाएं कन्हैया तो मुँह दिखाई दें। अब सबसे पहले कन्हैया ने ही मुँह देखा, इस कारण देखा कि देखने योग्य बना दिए। एक बार देख के
देखने योग्य बना दिए। अब जामवंती मतलब होता है रीछ। अब रीछों के तो पूरे शरीर में बाल होते हैं, उसी प्रकार जामवंती मैया का रूप था और भगवान कन्हैया की दृष्टि पड़ते ही वह ऐसी हो गई, अप्सराओं से भी सुंदर था। बोले जामवंती मैया की। अब कन्हैया ने एक बार वर प्रदान किया था मैया कालिंदी को, यमुना मैया को, कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें पत्नी रूप में वर्ण करूंगा। यमुना मैया सूर्य की पुत्री, शनिदेव की बहन, यमराज की बहन है। तो कन्हैया ने वह वरदान पूर्ण करने के लिए मैया यमुना से अपना पारण ग्रहण किया। बोले यमुना मैया की। फिर भगवान चौथा विवाह करते हैं मित्र बिंदा मैया से। अवंतिका उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद की बहन की बुआ की लड़की। सोचो, जो त्रिलोक का स्वामी खुद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मित्र बिंदा मैया के ऊपर खुद मोहित हो गया। मित्र बिंदा मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी और वह उनको रेल गए और भगवान ने उसका मित्र बिंदा मैया का हरण कर लिया खुद और अपना पाणी ग्रहण उनके साथ किया। बोले मित्र बिंदा मैया की। इसके बाद भगवान को बैल नाथने का शौक लगा और बैल नाथने पहुंच गए सत्या मैया के स्वयंवर में और उनका प्रण था उनके पिता का कि जो दोनों बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह संपन्न कर दूंगा। कन्हैया ने दोनों बैलों को एक ही रस्सी में एक साथ नाथ दिया और कन्हैया ने सत्या मैया के साथ विवाह कर लिया। बोलो सत्या मैया की। इसके बाद जिस प्रकार मित्र बिंदा मैया सुंदर थी, उसी प्रकार से भद्र मैया भी बहुत ही सुंदर थी। लेकिन यह कन्हैया का एक तरफा प्रेम नहीं था। जब भद्र मैया को कन्हैया ने देखा और कन्हैया ने भद्र मैया को देखा तो यहाँ से दोनों तरफ से एक सा प्रेम चला और दोनों की सहमति से भगवान कन्हैया ने भद्र मैया के साथ विवाह संपन्न किया। बोलो भद्रा मैया की। इसके बाद कन्हैया ने सोचो, कन्हैया को अब 8वां विवाह और करने की शौक, तो एक जगह और स्वयंवर हो रहा था। लक्ष्मणा मैया को जिस प्रकार अर्जुन ने मत्स्य भेदन किया था उसी प्रकार उनका भी स्वयंवर रचा गया था कि जो मछली की आंख पर निशाना साधेगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। तो भगवान ने जाकर मत्स्य भेदन कर दिया और मत्स्य भेदन करने के बाद लक्ष्मणा मैया के साथ विवाह संपन्न किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया के हो गए कितने विवाह? 8 विवाह होगा कन्हैया को। अब देखिए जाती रही भावना जैसी। अब आप लोग ये ना समझें कि कन्हैया का धंधैया हो गया विवाह करना। नहीं, कन्हैया ने धंधा नहीं खोल रखा विवाह करने की एक वो कि इसी के लिए नहीं आए। वो तो ऐसा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों देवी देवताओं को भगवान ने पहले से ही वरदान प्राप्त करा दिए थे कि मैं इस अवतार में, जैसे अभी आपको बताएं कि वैष्णव अवतार में भगवान राम के समय वैष्णव मैया से कुछ लोगों से भगवान राम ने वरदान दिए कि ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें द्वापर में तुम्हारे इस वर को पूर्ण करूंगा। लेकिन वैष्णव मैया को भगवान राम ने क्या उपदेश दिया था? क्या कि तुम त्रिकुट पर्वत पर जाकर विराजमान हो,
मैं जब कल की अवतार के रूप में आऊंगा, मतलब युगों की प्रतीक्षा करा दी, जब मैं कल की अवतार में आऊंगा तब तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। उस समय मैया ने कहा था राम से कि मेरे साथ आप विवाह संपन्न करें। तब भगवान ने कहा कि मैं इस जन्म में तो एक व्रतधारी हूँ, मतलब केवल और केवल सीता का ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मर्यादा के साथ ही मुझे कार्य करना उचित होगा। इस कारण जाओ, जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा और मैं कल की अवतार में आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तो वैष्णव रानी मैया उनकी प्रतीक्षा में, उनकी कामना से तपस्या कर रही हैं। बोलो वैष्णव मैया की। तो कन्हैया कहने का मतलब यह हुआ कि कन्हैया का ये धंधा नहीं था। कन्हैया तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, एक जन्म की बात, दिन की बात रात में भूल जाते हैं, रात की बात दिन में भूल जाते हैं, लेकिन कन्हैया तो असंख्य सृष्टि का ज्ञान है उसे। तो असंख्य सृष्टि में किसी कल बोला है, किसी परसों बोला है, किसी और दिन बोला है, तो एक एक समय पर। अब आप कहेंगे कि महाराज मतलब मैं यहाँ आने के बाद राम की चर्चा और कृष्ण की चर्चा दोनों की चर्चा किया, तो देखो ना तो राम बड़े हैं, ना कृष्ण बड़े हैं, ना छोटे हैं, ना ये छोटे हैं, ये तो नारायण के ही पूर्ण अवतार है। देखो राम जन्म का ना तो दिन बड़ा था और ना कृष्ण जन्म की रात। अब कन्हैया चलते हैं तो आठवां विवाह करके सभी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद भौमासुर द्वारा इकट्ठी करके कारागार में डाली गई कन्याओं को आर्त पुकार सुनने लगे। कन्हैया एक दिन शयन कर रहे थे और वह आर्त पुकार में भगवान से विलाप और स्तुति करने लगी कि जन्म निरंजन पाप विभंजन सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करो भगवंता। भगवान उनकी आर्त पुकार सुन ली और चले भौमासुर से युद्ध करने। फिर जो भौमासुर ने वरुण की और वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडा छीन लिए थे, वह लेने के उद्देश्य वहां चले। भगवान ने उसे युद्ध करके उसका त्रिपुर नष्ट करके उसे परास्त किया और उन कन्याओं को कहा, हे देवियों अब ऐसा करो, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। तो कन्याएं बोली कि हे नाथ ऐसा करो, हमें आपको मृत्यु दीजिए। तब भगवान आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कि आप सोचिए प्रभु, यदि हम अपने घर को प्रस्थान करते हैं, अपने घर को जाते हैं, तो इतने दिनों से हम घर के बाहर थे और हम भौमासुर की बंदी थी, तो हमें किस प्रकार का मान से देखेगा जमाना। हमारे माता पिता, चलिए ठीक है हम उनकी पुत्री हैं तो हमारा पिता हमें अपना लेगा, लेकिन वो सम्मान न मिलेगा नाथ हमको, हम इसकी बंदी थी। तब भगवान ने कहा ठीक है, जो तुमको चाहिए हो वह वरदान लो। तब उन्होंने वरदान के रूप में भगवान को ही स्वयं मांग लिया। तब भगवान ने तथास्तु कहा और सभी के साथ एक साथ 16,100 कन्याएं थी। 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह संपन्न किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो भैया,
कर रहे थे समर्थ की बात। अब इतना समर्थ है, हम में तुम में तीनों लोग में किसी के पास है। आदमी एक स्त्री को पाकर के रो रहा है, एक स्त्री की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। लेकिन भगवान 16,108 रानियों को उसी प्रकार से सुखी रख रहे हैं जिस प्रकार से लक्ष्मी मैया को। इसके बाद जब हमारा विवाह होता है, आप भी देखे होंगे ना, किसी लड़के का या किसी लड़की का विवाह होता है तो कुछ अलग उसके वो होते हैं बॉडी लैंग्वेज है ना, अलग प्रकार के। उसी प्रकार से कन्हैया भी कुछ एटीट्यूड में आ गए। नयन बाबरे हो गए। जब एक दूल्हा बहू खड़े होते हैं तुम्हारे सामने ना, तो क्या कौन कौन से गाना गाते हो? उनकी मम्मी नजर उतारती है, क्या नहीं करती है ना, सारा ठीक है। अब जो 16,108 लेके पट्टा यहाँ रखे घूम रहा है, तो उसको देखकर अचंबा होगा ना। तो नयन बाबरे हो गए, भयान रूप बखान। नयन बाबरे हो गए, देखन वलल की शान। शब्द बेकारी पड़ गए, हुआ न रूप बखान। शब्दों की सीमा खत्म हो गई। उनकी बड़ाई करें तो बड़ाई करें, जय जयकार करें, क्या करें, और शब्दों की सीमा खत्म होने के बाद तो आदमी अवाक रह गया। बोले वृंदावन हरि लाल की। अब भगवान ने कहा है और बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जो कुछ खुद के लिए करें वो कैसे करें, किसके आज्ञा से करें? जो स्वयं के लिए करें वो करें मन से, और जो भगवान के लिए करें तो वो किससे करें? किसकी बात मानकर? आत्मा की। क्योंकि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। पल पल रखता स्वांग निराली, माया ममता में उलझा रही वो। पड़ जाए जो मन की पाले, पड़ जाए जो मन के प्याले। मन के बहकावे में नया, मन राह भोलावे भ्रम में डाली। तू से मन का दास न बने, से मन को ही अपना दास बना ले। मन को ही अपना दास बना ले। वृंदावन हरि लाल की। एक उपदेश और दूं, देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जहाँ ब्राह्मण